बेटा हम लोग पहुंचे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में, हमारे थियरी वाले पेजेस चल रहे थे। थियरी वाले पेजेस में एक टॉपिक और बताता हूँ, बहुत छोटा सा टॉपिक है, सुनना ध्यान से। एक कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट जब हम लोग टैली करते हैं लास्ट में, तो अगर पूरा का पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो, इफ द फुल कॉन्ट्रैक्ट इज कंप्लीटेड, अगर सारा का सारा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कंप्लीट हो गया हो तो क्या करने का। ये कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट हमने बनाया। कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आएगा बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। मतलब हम ऐसा लिखेंगे कि हमारा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया और हमको कॉन्ट्रैक्टी से पैसा लेना बाकी है। और यहाँ पे अमाउंट कौन सी आएगी, यहाँ पे अमाउंट उतनी आएगी जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा, जितना हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा उतना यहाँ पे आएगा। जैसे थियरी वाले पेजेस में मैंने बहुत बार बताया कि सपोज करो हमारा कॉन्ट्रैक्ट प्राइस है 5 करोड़, तो यहाँ पे 5 करोड़ रुपीज आएगा। ठीक है, जब कॉन्ट्रैक्ट फुल्ली कंप्लीट हो जाएगा। हम कौन है, हम है कॉन्ट्रैक्टर। हम किसकी बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं, हम कॉन्ट्रैक्टर की बुक्स में अकाउंट्स बना रहे हैं। तो हम लिखेंगे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, जितना भी कॉन्ट्रैक्ट प्राइस होगा वो क्रेडिट कर देंगे। जब पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो जाए तब आगे सेकंड पार्ट। इसके बाद अगर हमारा कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो क्या, इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, मतलब अभी काम कंप्लीट करना बाकी है, पेंडिंग है, पूरा कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट नहीं हुआ है। इफ द कॉन्ट्रैक्ट इज इनकम्प्लीट, मैं फिर से लिखता हूं, हम कौन है, कॉन्ट्रैक्टर। हम है कॉन्ट्रैक्टर, तो हम लिखेंगे क्रेडिट साइड पे, यहाँ पे क्रेडिट साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। सीधी बात है, वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अभी हमारा काम चल रहा है, हमारा काम 100% कंप्लीट नहीं हुआ है। बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट, अब 99% क्वेश्चंस में यही आता है, बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट। अब इसमें बाय वर्क इन प्रोग्रेस अकाउंट में टोटल 4 नाम आते हैं, सुनना ध्यान से। एक आता है वर्क सर्टिफाइड, सबसे पहले आता है वर्क सर्टिफाइड कि कितना काम हमने कंप्लीट भी कर लिया और हमको सर्टिफिकेट भी मिल गया। सबसे पहले आता है वर्क सर्टिफाइड। उसके बाद आता है वर्क अनसर्टिफाइड कि कितना काम हमने कंप्लीट किया है लेकिन हमको उसका सर्टिफिकेट नहीं मिला है। ये वर्क अनसर्टिफाइड की जो वैल्यू होती है वो हम एट कॉस्ट लिखते हैं। वर्क अनसर्टिफाइड की जो अमाउंट है वो हम कॉस्ट प्राइस पे लिखते हैं, एट कॉस्ट मतलब एक्सक्लूडिंग प्रॉफिट। इसके बाद आता है रॉ मटेरियल, जितना हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे बच गया, इसको बोलते हैं मटेरियल एट साइट। आप सिंपल भाषा में बोल सकते हो कि जितना रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस है। उसके बाद आता है प्लांट एट साइट, मतलब प्लांट एंड मशीनरी, प्लांट एंड मशीनरी एट साइट मतलब प्लांट एंड मशीनरी का कितना क्लोजिंग बैलेंस है डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद, प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस। ये चार अमाउंट्स यहाँ पे क्रेडिट साइड पे आती है। एक वर्क सर्टिफाइड, एक वर्क अनसर्टिफाइड, एक मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस और रॉ मटेरियल का क्लोजिंग बैलेंस, और एक प्लांट एंड मशीनरी का क्लोजिंग बैलेंस मतलब डेप्रिसिएशन माइनस करने के बाद। फिर इन चारों का टोटल हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। इन चारों का जो भी टोटल होता है वो हम लोग आउटर कॉलम में लिखते हैं। ठीक है, तो अगर कॉन्ट्रैक्ट, पहली पॉइंट में बताया मैंने, अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया हो पूरा तो क्रेडिट साइड पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट, क्रेडिट साइड पे बाय कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट। और अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा कंप्लीट नहीं हुआ हो तो क्रेडिट साइड पे बाय वर्क इन प्रोग्रेस। बाय वर्क इन प्रोग्रेस में 4 नाम, वर्क सर्टिफाइड, वर्क अनसर्टिफाइड, मटेरियल एट साइट और प्लांट एंड मशीनरी एट साइट। ठीक है, क्लियर, इतना लिख लेना बेटा, बहुत छोटा सा ही टॉपिक था ये। देखो बेटा सब लोग,